इस वीडियो में हम फॉल्ट कोड P016F00 रेल प्रेशर कंट्रोल पॉजिटिव एरर के बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर द्वारा मापा गया प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है, यानी ECU ने जितना प्रेशर चाहिए उससे कम प्रेशर डिटेक्ट हो रहा है। जब भी ये एरर कोड आता है तो क्लस्टर में SPL नंबर 18 और FMI नंबर 18 दिखाई देता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेक इंजन लैंप ऑन होता है। अगर इस फॉल्ट कोड पे काम नहीं किया गया तो 10 घंटे बाद आपके व्हीकल का टॉर्क 10% रिड्यूस हो जाएगा, और फिर भी आपने काम नहीं करवाया तो व्हीकल का टॉर्क 30 घंटे बाद 30% रिड्यूस हो जाएगा। अगर गाड़ी लिम्प मोड में चली गई है, इंजन पावर कम हो गया है, तो जब तक इश्यू फिक्स ना हो ज्यादा ना चलाए। कम रेल प्रेशर इंजन और ATS को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम देखेंगे कि ये फॉल्ट कोड आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी में फ्यूल लेवल चेक कर लेना है। फ्यूल लेवल 20% के ऊपर होना चाहिए, और आपको विजुअली चेक करना है कि किसी भी पाइप में पिंचिंग या रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी फिल्टर क्लॉग ना हो, कोई भी पाइपलाइन से लीकेज ना हो। उसके बाद ही हम आगे के डायग्नोसिस पर जाएंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे कि रेल प्रेशर सेंसर कनेक्टर और IMV वॉल्व वायरिंग हार्नेस सॉकेट प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, ये चेक करेंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे सेंसर्स के लोकेशन और वायरिंग डायग्राम दिया गया है। बताए गए स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम फॉल्ट कोड रिजॉल्व हुआ कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए व्हीकल को पार्किंग कंडीशन में रखते हुए इंजन को स्टार्ट करेंगे और 2 मिनट के लिए 100% पेडल प्रेस करके चेक करेंगे कि हमारा RPM 2450 के आसपास है या नहीं है। अगर RPM 2450 प्लस माइनस 50 RPM की रेंज में है, मतलब आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आपको स्क्रीन पे कॉजेज और उसके स्पेसिफिकेशन और इंस्पेक्शन मेथड दिए गए हैं। हर एक कॉज और उसके करेक्टिव एक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। हर एक करेक्टिव एक्शन करने के बाद हर बार आपको कंफर्मेशन के लिए 2 मिनट के लिए पार्किंग कंडीशन में इंजन स्टार्ट करके और 100% पेडल प्रेस करके RPM इंश्योर करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तभी नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते रहना है। सबसे पहले TDS को व्हीकल से कनेक्ट करेंगे। TDS कनेक्ट करने के लिए व्हीकल प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद EMS कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है। EMS कंट्रोलर के अंदर रूटीन्स टेस्ट में जाना है, जहां ट्रबल शूटिंग स्टेप्स से रिलेटेड जितने भी टेस्ट करने हैं वो सभी टेस्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले व्हीकल पैरामीटर में जाना है, जहां रेल प्रेशर से रिलेटेड पैरामीटर, रेल प्रेशर एरर, रेल प्रेशर डिमांड, रेल प्रेशर मेजर्ड, इंजन स्पीड एवरेज और एक्सेलरेटर पेडल पोजीशन की वैल्यू चेक करनी है। जब हम वैल्यू चेक करेंगे तो देखने को मिलेगा कि रेल प्रेशर डिमांड और रेल प्रेशर मेजर्ड का डिफरेंस वैल्यू रेल प्रेशर एरर बताएगा, जिसका डिफरेंस -100 से +150 के बीच में होना चाहिए। अगर डिफरेंस लिमिट में है तो व्हीकल में रेल प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये वैल्यू आप व्हीकल में काम करने से पहले भी चेक कर सकते हैं। इंजेक्टर बैग लीक टेस्ट करने के लिए पाइप जिसके आर पार दिख पाए और मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए। सबसे पहले पाइप का एक हिस्सा इंजेक्टर रिटर्न लाइन में कनेक्ट करना है और पाइप का दूसरा हिस्सा मेजरिंग सिलेंडर, जिसको बिकर भी बोलते हैं, उसमें कनेक्ट करना है। व्हीकल में इस टेस्ट को परफॉर्म करने पर 160 ml से कम फ्यूल रिटर्न आना चाहिए। अगर इंजेक्टर को खोलने की जरूरत पड़े तो इंजेक्टर के पावर सप्लाई कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसी के बाद ही इंजेक्टर खोलना है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए इंजेक्टर फिटमेंट सीक्वेंस और टॉर्क दिए गए हैं। फॉल्ट कोड P016F00 ये प्राइमरी फॉल्ट कोड है, और इस फॉल्ट कोड के साथ कुछ फॉल्ट कोड्स जैसे कि P00019 9B, P00019 9C आ सकते हैं। हमें प्राइमरी फॉल्ट कोड के रिजॉल्व करने पे फोकस करना है। प्राइमरी फॉल्ट कोड रिजॉल्व होने के बाद सेकेंडरी फॉल्ट कोड और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से चेक इंजन लैंप अपने आप चले जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से फॉल्ट कोड को रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और गाइज इसी तरह से मैं और वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।